पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड़कर। कियास किनारे पे खड़े हैं आप, बिल्कुल एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, अणु, पता नहीं कौन कौन से बॉम्ब बन रहे हैं। कुछ एक तो निगाह में आ रहे हैं, कुछ हो सकता है निगाह में ना आ रहे हो, चुपके चुपके बनाए जा रहे हो। बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो रहा है। अब तो आप इस पे यकीन करेंगे, बहुत भयानक हो चुका है। हमारा मानना यह है कि आदमी की भूल भी हो सकती है और ये एक इनडायरेक्टली अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग की दुनिया है, क्या पता आजमाया गया हो कि ये कम भयानक है, इससे भी भयानक वायरस पैदा कर रखे हो, बैक्टीरिया पैदा कर रखे हो। संभव है ना, जब ये फैल सकता तो क्या पता और तेजी से फैलते हो। राम ऐसा ना करे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड। कोई हवा में अगर फैलने वाला प्रदूषण, ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो कोई बचेगा कैसे? हवा तो सबको चाहिए। बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हवा में ट्रेवल करता रहता हर टाइम। करता तो ये भी था, पर ये तो 8-10 फुट या इतनी दूर जाया करता था। पता नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन है तो ये कोरोना नामक वायरस ही है। कितनी इससे समाज में घात हुआ है। एक तरह का घात नहीं हुआ, बहुत तरह का घात हुआ है। सामाजिक घात हुआ है, मानसिक घात हुआ है और शारीरिक घात हुआ है। और जनसंख्या में जो अब एक लाले पड़ गए हैं खाने के, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था वो भी पूरे वर्ल्ड में डाउन हो गई है बहुत हद तक, पूरी दुनिया में। तो ये एक छोटे से वायरस ने क्या से क्या कर डाला। इसको बनाया तो गया था लैब में, वो लीक हुआ है या लीक किया गया है वो तो राम जाने। हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो तो जो जानते हैं उनको पता होगा। पर बनाया तो इंसान के द्वारा गया, क्योंकि वहां हमने एक खबर में सुना था, रशिया के एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि भाई इसको 10 साल तक बनाया गया है, दवाइयां दे दे के और स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी मर गया तो आगे बार और स्ट्रॉन्ग किया गया। वो किस लिए बनाए जा रहे थे? क्या मानवता भलाई के लिए? क्या उससे पानी बचाया जाएगा आने वाले टाइम में? जी नहीं, उस बनाए जाते हैं क्या कि दिया जाए, विनाश कर दिया जाए। हम पहले भी कहते थे अगर सारी दुनिया खत्म हो गई तो राज किस पे करोगे? आपको राजा कौन कहेगा ये तो बताइए। ध्यान ही नहीं है उधर, ख्याल ही नहीं है उधर, लगे हुए हैं मारो मार, ईगो अड़ी हुई है। घरों से ले लो आप, पहले घरों में शुरू होती है, फिर गांव में, फिर कस्बों में, फिर शहरों में, फिर देश में, फिर देशों में। और ये ईगो, अहंकार, मैं नहीं झुकना, मैं नहीं झुकना। और बच्चों को इस तरह की चीजें भी सिखाई जाती है कि झुकना नहीं है। पता नहीं एक दो बच्चों को देखा झुकने का नहीं, टेढ़ा सा मुंह करके, पता नहीं क्यों नहीं झुकने का भाई। अब राम के आगे क्यों नहीं झुकने का? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के आगे क्यों नहीं झुकने का? किसने रोका है? ये तो बड़ी अजीब शिक्षा है। किस लिए नहीं झुकने का? क्योंकि हमारे धर्मों में तो दीनता, नम्रता का पाठ पढ़ाया गया है। क्या कहा गया है कि जितना पेड़ झुकता है उतना ही फल ज्यादा लगता है। पानी टीलों पे नहीं रुकता, वो नीची जगह पे आके रुकता है। ऊंचा ब्या तो क्या ब्या, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर।